इंग्लिश पेपर मॉक 2 के हम आंसर्स देखेंगे। रीड द स्टांसेस गिवन बिलो और आंसर करने फॉलोइंग क्वेश्चंस तो हमने किया था। स्पीकर डिस्क्राइब कर रहा है होप को बर्ड की तरह राइट है। सेकेंड है डिकिंसन यूजेस फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस इन द पोएम, तो मेटाफोर है, इमेजरी नहीं है, मेटाफोर। मेटाफोर का मायने उर्दू में आता है इस्तिआरा। इस्तिआरा, अभी इस्तिआरा क्या होता है कि एक वर्ड या फिर फ्रेस जो यूज होता है इमेजिनेटिव वे में, ख्याली तौर पर किसी चीज को बताने कि कोई चीज क्वालिटी किसी दूसरी चीज में है। मिसाल के तौर पे हर वर्ड्स वर नाइफ इन हर हार्ट, कि वो उसके जो वर्ड थे वो चाकू की तरह उसके दिल में चुभ गए। ये एक मेटाफोर है। तो एक इमेजिनरी जिसे इमेजिनेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, मेटाफोर। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन बना है पर्सन से, ये याद रखना है। पर्सन यानी शख्स, पर्सोनिफिकेशन शख्सियत पर डिपेंड है। किसी बेजान को शख्स तस्वुर करना, ये कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। मतलब किसी एक गैर जानदार चीज है, मानवीकरण, तो वो कहलाएगा पर्सोनिफिकेशन। और सिमिली होता है तशबिया। तशबिया यानी किसी की तशबीह देना, उससे उसे सिमिलर वे में करना, लाइक और एस, उसके जैसा। वाइट एज स्नो, चांद की तरह रोशन, चांद सा चेहरा कहना, ये वाइट एज स्नो, स्नो की तरह वाइट। फेस लाइक अ मास्क और वाइट स्नो, इस तरह के जो चीजें होती है तो ये एज या फिर लाइक में आएगा, तो वो सिमिली है। नेक्स्ट है द होप इज समथिंग दैट इज, तो स्टेशनरी गलत है। विद इन द स्पीकर, स्पीकर के अंदर है होप, तो वो बताया गया। यहाँ कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कॉमन बात की जाती है, कभी स्पीकर की, तो यहाँ पर विद इन द स्पीकर ये सही था। नेक्स्ट है फॉर द स्पीकर होप, तो यहाँ पर स्टेज प्रेजेंट ऑलवेज सिंगिंग ऑलवेज फ्लाइंग, ये नहीं है। स्टेज प्रेजेंट ऑलवेज सिंगिंग, हालांकि वहाँ पर फ्लाइंग था कि कभी आती नहीं, लेकिन स्टेज प्रेजेंट ऑलवेज सिंगिंग तो फ्लाइंग वाला नहीं है। कंफ्यूजिंग वाले करते हैं क्वेश्चन बहुत। इफ़ यू आर अबेस्ड यू आर इम्प्रेस्ड, अबेस्ड मतलब कि एम्ब्रेसिंग सिचुएशन, शर्म महसूस होना, इस तरह से जो आएंगी कंडीशन के, जिल्लत महसूस करना, इस तरह से। गेल्स आर द स्ट्रॉन्ग वाइन्स, गेल्स जो है तो यहाँ पर स्वीट सॉन्ग था। यहाँ पर कभी भी पैसेज में आपको याद रखना है कि वो कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर वो चीज़ें होती है। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड, तो यहाँ पर जो है स्वीटेस्ट इन द गेट, तो उसके हिसाब से यहाँ पर उन्होंने बताया था कि गेट्स आर स्वीट सॉन्ग, तो स्वीटेस्ट वहाँ पर सॉन्ग का जिक्र नहीं था, स्वीटेस्ट था। वो कंफ्यूज करने लिखते हैं उसके क्वेश्चंस, लेकिन उसका मतलब ये था कि क्या था, स्ट्रॉन्ग वाइंड जो थे, तो वो गेल्स आर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। जहाँ पर गेल का मतलब ये होता है कि बहुत तेज हवा या आंधी, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको वहाँ पर वर्ड देकर वो कर देते, तो आंधी क्या है, स्ट्रॉन्ग वाइंड है, जो तेज हवा, आंधी तेज हवा, उसका ही मतलब वो है गेलसार। तो ये आपको कभी भी याद रखना है कि इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये जो आएंगे, तो उसमें उसके थ्रू भी वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। कभी कॉमन चीज़ें आएंगी, कभी जो है तो पोएट के हिसाब से आएगा, कभी वो कह सकता है कि इसको नेम दे दीजिए कि इसका नेम क्या होगा। तो इसको आपको जो पोएम्स है ये पढ़कर जाना है ताकि आपको नेम वो आ जाए। आप कहेंगे द लगाकर, लेकिन वो विदाउट द भी रह सकती है। तो ये इंग्लिश में ज़्यादातर फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है गोल्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इंक्लूड होता है एक्यूरेट राइटिंग स्किल और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एबिलिटी पर। थर्ड है द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट मेजर करना अचीवमेंट ऑफ लर्नर है। इसी तरह से फोर्थ है कि स्लो लर्नर फेल होते हैं ग्रैस्प इफेक्टिवली और मिक्सअप करते हैं वर्ड्स को स्ट्रक्चर में इजीली। टीचर रिमीडिएट करते हैं बिगिनिंग आइडेंटिफाई करके एरियाज ऑफ डिफिकल्टी। इसके बाद है फिफ्थ रीडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव रीडिंग है। उसी तरह से सिक्स्थ है एन एग्जाम्पलर ऑफ अ क्वेश्चन फ्यूनल और रेस्ट्रिक्ट रिस्पोंडेंट्स आंसर इज टेल मी अबाउट योर मोस्ट रिसेंट हॉलीडे। ये एग्जाम्पलर है क्वेश्चन की फ्यूनल, छानबीन वाली, रेस्ट्रिक्ट करने के रिस्पोंडेंट के आंसर को। टेल मी अबाउट योर मोस्ट रिसेंट हॉलीडे। हाउ मेनी बुक्स आर देयर, यस 4 or 5। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द वेदर, इट इज़ बेटर। व्हाट आर योर गोल्स, माई एम इन लाइफ वगैरह।
तो यहाँ पर टेल मी अबाउट योर मोस्ट रिसेंट हॉलीडे, तो ये थोड़ा फ्यूनल है और रेस्ट्रिक्ट रिस्पोंडेंट्स आंसर, कि रेस्ट्रिक्ट करता है रिस्पोंडेंट के आंसर को। नेक्स्ट है exercise wherein words are omitted from the passage and the child is asked to fill in the blanks with the appropriate word is comprehension assessment. Next है 8th language laboratory helps in developing listening habit. listening करती है, speech habit नहीं है, language laboratory। तो speech नहीं, listening, ये सुनने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। listening, speech, speaking, listening and writing, ये सारे स्किल्स के बेस पे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। कभी आप लिसनिंग याद करते हैं तो स्पीकिंग हो जाता है, स्पीच करते हैं तो लिसनिंग, तो इसको आपको बहुत जोर देकर याद करना है, ये वाला इंग्लिश में खास तौर से। नेक्स्ट है 9th विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्यू फीचर ऑफ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। द टीचर बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, दिस मेथड इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, एवरेज टीचर्स यूजेस दिस मेथड इन इंडिया, विच मेथड इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो डिडक्टिव राइट है। नेक्स्ट है 10th grammar taught during teaching of textbooks is called incidential method, right है। next है pick out the true statement from the following। continuism states that language acquisition is automatically attended, behaviorists believe that the language behavior is artificial, cognitivism make mind the object of study, behaviorists believe in the deductive grammar। so first and second are correct कि cognitivism states that language acquisition automatically attend, बिहेवियर्स बिलीव दैट, ये याद रखना है। फिर कभी कभार ऐसा आ सकता है कि कोई एक, दूसरा दो गलत रहेंगे, तो इसमें सिर्फ दो थे सही इसलिए दो था, लेकिन कभी ये आता है बिहेवियर्स बिलीव दैट लैंग्वेज बिहेवियर्स आर्टिफिशियल, डिडक्टिव ग्रामर की तरह नहीं बिलीव करता हूँ। और कॉग्निटिविज्म ये भी आ सकता है कि मेक माइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये नहीं है। 12th है लिंकिंग रिलेटेड टीचिंग एरियाज इज कॉल्ड, तो ऑब्जेक्टिव करिकुलम टीचिंग नहीं है, क्रॉस करिकुलर टीचिंग है, क्रॉस करिकुलर टीचिंग CCT, OCT नहीं है, क्रॉस करिकुलर टीचिंग। लिंकिंग मतलब क्या होता है, जोड़ना या जंपिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह में हो, तो क्रॉस करिकुलर टीचिंग में आता है, ऑब्जेक्ट करिकुलम नहीं। नेक्स्ट 13th स्पीकिंग एक्टिविटी कैन बी मेड मोर पर्पसफुल बाय मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू कंप्लीट अ टास्क ऑफ एट द एंड। 14th है they supply comprehensible input in low anxiety situations on the basis of language acquisition. An example would be collaboration of student in learning situations. 15th है telling interesting stories to young learners is primarily mean for improving their listening skill, right है, क्योंकि यहाँ पर यंग लर्नर है, छोटे बच्चे, वो जब सीखेंगे तो उनके बोलना सीखना, राइटिंग या रीडिंग नहीं है, सिर्फ लिसनिंग, सुनने की महारत में इजाफा होगा। और ये उर्दू जिसका है उसको उर्दू में भी आ सकता है कि कहानियाँ बोलना बच्चों में, ये बुनियादी तौर पर उनमें बढ़ावा देता है, किस पर, सुनने की महारत, बोलने की महारत, लिखने की महारत, तो आपको करना है सुनने की महारत। नेक्स्ट है 16 इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल, इंटेंसिव से डिटेल याद रखना है, तो इसी तरह से हमने वो डिटेल का आगे किया था। इंटेंसिव मीन डिटेल, एक्सटेंसिव मीन के फन या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस को, रीडिंग की आपको वो भी याद करना है कि स्कीमिंग, व्हाट इज स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। रीडिंग फॉर एनरिचमेंट ऑफ वोकेबलरी नहीं है, रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी नहीं है, रीडिंग ऑफ प्लेजर नहीं है। प्लेजर कब आता था, जब एक्सटेंसिव रीडिंग आता था प्लेजर के लिए, तो जब प्लेजर होता था। अब और एनरिचमेंट ऑफ वोकेबलरी कब आता था, वोकेबलरी फैक्ट्स पर जिस पे फोकस किया जाएगा, स्कीमिंग। लिटरेरी सेंसिटिविटी, स्कैनिंग, ऐसे कुछ दोनों में से एक बार देख लेना है। नेक्स्ट है 17 द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश सजेस्टेड दैट, नेचुरल ऑर्डर प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश में क्या सजेस्ट करता है, एक्वायर करना सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर, दूसरों से पहले, आर एबल टू स्पीक फर्स्ट एंड देन लिसन, ये भी पहले है लेकिन स्पीक फर्स्ट नहीं है, लैंग्वेज सीखना फर्स्ट है। लर्न टू रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली, एक साथ भी नहीं है, पहले। आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक व्हाई व्हेन राइट इन स्कूल,
मतलब झगड़े फसाद जब चलते हैं तो उस वक्त में स्लो, तो वैसा नहीं है। एक्वायर्ड सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर। 18th है डिकोरम इन स्पोकन इंग्लिश रिफर्स टू। डिकोरम इंग्लिश स्पोकन में रेफर करता है सुटेबल गेस्चर्स में। पिच वाइल स्पीकिंग नहीं है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच नहीं है, करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर नहीं है। डिकोरम स्पोकन इंग्लिश में सुटेबल गेस्चर्स को फोकस करता है। 19th है द लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी रिच, प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल। यूज ऑफ वर्ड टू इमिटेट द साउंड डिस्क्राइब करता है ओनोमेट्रोपिया। 21 है प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच इंक्लूड करता है दोनों ओरल एंड रिटन इंटीग्रेशन ऑफ 4 स्किल। वी शुड करेक्ट कोरिलेट लैंग्वेज टीचिंग विथ ऑल अदर सब्जेक्ट, रियल लाइफ सिचुएशन, इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। लर्निंग बाय रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फर्दर प्रैक्टिस। और 25th है द 3 काइंड्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस आर इंटरेक्टिव, पार्शियल इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव। और ये इंटेंसिव रीडिंग राइट है, रीडिंग कॉन्टैक्ट करना इंटेंसिव रीडिंग में आता है डिटेल में। चाइल्ड डेवलपमेंट का CDP 9 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन शुड बी ऑन द पैटर्न ऑफ लेंथी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टेस्टिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो अभी फिलहाल थर्ड करेंगे इसे, टेस्टिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट करेंगे द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर अ लाइब्रेरी शुड बी नियर द स्कूल कैंटीन, नियर द प्रिंसिपल ऑफिस, नियर द स्टाफ रूम, एट अ क्वाइट प्लेस इन द स्कूल। सबसे मुनासिब जगह लाइब्रेरी होने की कहाँ पर रहेंगी? कैंटीन के बाजू, तो वहाँ पर बच्चे बराबर पढ़ नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स शोर करने से। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाजू, तो प्रिंसिपल का उनको थोड़ा रुआब रह सकता है, इसके लिए पूछ रहे। नेक्स्ट स्टाफ रूम, तो स्टाफ रूम में भी सेम चीज़ रहेंगी, प्रिंसिपल को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एट अ क्वाइट प्लेस इन द स्कूल, तो ये फोर्थ एक हिसाब से सही है, अच्छे माहौल में। स्टाफ रूम में क्योंकि टीचर भी कुछ डिस्कस अगर करते हैं तो लाइब्रेरी में आवाज़ जा सकती है। और आमतौर से जब हम देखते हैं लाइब्रेरीज तो कॉलेजेस में, लेकिन ये स्कूल की बात कर रहे हैं, कॉलेज की नहीं। तो कॉलेज स्टाफ रूम के बाजू, क्योंकि लाइब्रेरी स्कूल में ज़्यादातर नोट्स बनाने के लिए भी काम में आती है टीचरों को, तो वो टीचर को ज़्यादा वहाँ पर आने के लिए दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज रिलेटेड? नर्वस सिस्टम, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशन। फिजिकल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम से, मेमोरी से, मोटिवेशन या इमोशन? इमोशन। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो, तो नर्वस सिस्टम इसे करेंगे हम। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज नर्वस सिस्टम, ग्रोथ ऑफ मसल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो उसका ऑल रहेगा, उस हिसाब से हम नर्वस सिस्टम करेंगे। नेक्स्ट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ओनली या फिर क्वालिटेटिव ओनली, अनमेजरेबल टू अ सर्टन एक्सटेंट। ह्यूमन का डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोच में है, या सिर्फ क्वालिटी या क्वांटिटी है, या अनमेजरेबल, उसे जांच नहीं सकते आप। इसे फर्स्ट करेंगे बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव, इसका बता रहा है। नेक्स्ट करेंगे द रिलेशन बिटवीन अ टीचर एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी अफेक्शनेट, इन डिफरेंट, कॉर्डल, अनकॉर्डल। कॉर्डल का मतलब होता है दोस्ताना रवैया, और अनकॉर्डल मतलब गैर दोस्त, मतलब जैसे कि अनफ्रेंडली। इनडिफरेंट मतलब अलग अलग, और अफेक्शनेट बोले तो सरअंदाज या फिर अफेक्शनेट। हिंदी में आएगा स्नेही या फिर स्नेहशील, शोइंग दैट यू लव और लाइक समबडी वेरी मच। और इनडिफरेंट होगा ला ताल्लुक, उससे ताल्लुक नहीं, तो ला ताल्लुक भी नहीं, कॉर्डियल करेंगे। फ्रेंडली, फ्रेंडली होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे अ टीचर derives job satisfaction from social status, progress in study, student learning abilities, the status that the salary given to him or her, the total learning teaching environment। कि एक टीचर
कहाँ से जॉब सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, उसके सोशल स्टेटस से समाज में जो उसकी इज्जत और उसका मुकाम बना इससे, या प्रोग्रेस इन स्टूडेंट लर्निंग एबिलिटीज के स्टूडेंट जब प्रोग्रेस करते हैं उसके लर्निंग एबिलिटीज से उस वजह से, या फिर स्टेटस जो सैलरी उसको दी जा रही है सैलरी की वजह से स्टेटस उसका एटीट्यूड में जो होगा उसकी वजह से, या फिर टोटल लर्निंग टीचिंग के एनवायरनमेंट से, सारा माहौल से उससे टीचिंग लर्निंग के। इसे फिलहाल हम प्रोग्रेस इन स्टूडेंट लर्निंग एबिलिटीज करेंगे। नेक्स्ट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर एट प्राइमरी लेवल, ईगरनेस टू टीच, पेशेंस एंड ऑब्जर्वेंस, perseverance, competence in method of teaching and knowledge of subject, and competence to teach in highly standardized language। ये क्या कंसिडर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी टीचर की प्राइमरी लेवल पे? तो पेशेंस, सब्र और तहम्मुल। नेक्स्ट करेंगे द एडिशनल एडवांटेज ऑफ टीचिंग द ऑडियो विजुअल एड इज दैट even the blind can be taught by this method, even the deaf can be taught by this method, even illiterate person can be taught by this method, even the stupids and idiots can be taught by this method। तो एडवांटेज ऑडियो विजुअल एड का क्या है कि क्या बहरा भी उसको सुन सकता है, डीफ अंधा भी उसको सिखाया जा सकता है, और थर्ड इलिटरेट पर्सन भी सिखाया जा सकता है। तो ऑडियो की जब बात की जाए तो सुनने में आएगा जो बहरा नहीं सुन सकता, और विजुअल मतलब विजन से है, देखना, जो ब्लाइंड नहीं देख सकता। तो एक इलिटरेट पर्सन को हम लिटरेट बना सकते हैं इस पर्सन से, लेकिन एक स्टूपिड और इडियट को हम सिखा नहीं सकते। तो इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट करेंगे सिंस ऑल सेल्स इन द फीमेल बॉडी कंटेन ओनली एक्स क्रोमोसोम, ईच ओव्यूम विल रिसीव एन एक्स क्रोमोसोम इन द सेकेंड पोजिशन, 5th और 15th और 23rd पोजिशन। द 23rd, इसे फिलहाल हम थर्ड कर देंगे 15th पोजीशन का। और नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट लर्न फ्रॉम द टीचर हु इज अफेक्शनेट, वर्क्स हार्ड, इज जेंटल एंड सॉफ्ट स्पोकन, एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज एक्यूरेटली एंड क्लियरली। तो स्टूडेंट कौन से टीचर से सीखते हैं? स्टूडेंट किससे सीखते हैं? अफेक्शनेट, क्या जिसके तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा होंगी, या फिर वर्क्स हार्ड जो मेहनत ज़्यादा करते हैं, या फिर जेंटल एंड सॉफ्ट स्पोकन तो मतलब जेंटल है बहुत, या फिर बहुत अच्छे से बोलते हैं। एक्सप्रेस हर हिज और हर व्यूज एक्यूरेटली एंड क्लियरली, कि उनके व्यूज़ को वो एक्यूरेट तौर पर बताते हैं या क्लियर तौर पर उनके व्यूज़। तो ज़्यादातर जेंटल और जो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मतलब नरमी से जो बात करेंगे तो उनसे ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेंगी। ये इसमें कोई मतलब वो नहीं आ रहा है सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स, ये क्या है सिर्फ एक्यूरेट और क्लियरली जो का है, मतलब रूल्स को बताना है अपने इसके अंदर। वर्क हार्ड सिर्फ मेहनत, तो मेहनत करेगा तो उसको कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि नहीं ये टीचर मेहनती है, लेकिन उससे सीखने की हद तक, जैसे कि वो चार्ट बनाने की मेहनत करता है मॉडल्स, लेकिन उसके थोड़ा सीखने के हिसाब से हम उसको जेंटल एंड सॉफ्ट स्पोकन, क्योंकि इसकी बड़ी अहमियत है, इसके लिए हम इसे ये करते हैं। बाद में इसका नेक्स्ट आंसर हम इसे देखेंगे बाद में। नेक्स्ट करेंगे सेव करके स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट स्टूडेंट्स शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स। Schools are more efficient than external bodies of examination. Assessment should be very economical. Teachers know their learners' capabilities better than external examiners. स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट होता है वो बुनियादी तौर पर किस पर, कौन सी प्रिंसिपल पर फोकस करता है? स्टूडेंट एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड, के उनको ग्रेड मिलना ही चाहिए। टीचर्स ऑफ द स्कूल नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। तो फोर्थ वन इज राइट। फोर्थ करेंगे हम उसे एक्सटर्नल एग्जामिनर से ज़्यादा टीचर को, मतलब एक्सटर्नल आएगा सिर्फ तो उसको इतना नहीं मालूम रहेगा पोटेंशियल जितना टीचर को मालूम होगा, तो उस वजह से ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सेप्ट सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग प्रैक्टिस, selection of suitable strategies, use of suitable audio visual aid, none of the above। इसमें से कौन सी ज़रूरत है कि अचीव करना लर्निंग में ऑब्जेक्टिव, एक छोड़कर है।
selection of suitable teaching tactics or selection of suitable strategies, use of suitable audiovisual aid. needed एक्सेप्ट है, needed to achieve language accept. तो इसे हम नन कर देंगे क्योंकि हमारे हिसाब से सारे सही दिख रहे हैं, तो इसे नन. One way to encourage the student to utilize the library facility is to include a period of library in their curriculum. Make it compulsory. Keep incentives. Keep marks for visiting the library. एक तरह का हौसला अफजाई और बढ़ाने के लिए स्टूडेंट को यूटिलाइज करना लाइब्रेरी की फैसिलिटी ये है कि उन्हें एक पीरियड दिया जाए लाइब्रेरी का उनके निसाब में, या फिर उसको कंपलसरी कर दिया जाए, या उनको इंसेंटिव्स दिए जाए, उस पर बोनस रिवार्ड्स, या फिर मार्क्स रख दिए जाए कि जो विजिट करेंगे लाइब्रेरी उसको इतने मार्क्स मिलेंगे. तो 4th and 3rd तो नहीं है, इसे हम फिर इनकरेज करना है सिर्फ, तो इसके लिए उसको कंपलसरी नहीं किया जा सकता, इसलिए इंक्लूड करना है एक पीरियड लाइब्रेरी का उनके निसाब में, ये कर देंगे, क्योंकि बाकी तो नहीं है, कंपलसरी भी नहीं कर सकते. नेक्स्ट है डैश इज द डोमेन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल, इमोशनल 2 बार है और ऑल ऑफ द अबव. कौन सा डोमेन ह्यूमन डेवलपमेंट का डोमेन है? तो हम इसे फर्स्ट कर देते हैं फिलहाल. वैसे तो उसके ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 टाइप आते हैं, 4 मेजर डोमेन: फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो वो हिसाब से यहाँ साइकोलॉजिकल है. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग विद इन और इंटरनलाइजिंग वंस एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मोटिवेशन, सब्लिमेशन, एसिमिलेशन, रिकॉग्निशन. टेकिंग विद इन और इंटरनलाइज एक इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस, इसमें से क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन ये होता है कि पास जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन, उसकी बुनियाद पर नई मालूमात को हासिल करना. और सब्लिमेशन ये एक अलग है कि सॉलिड से गैस में और ये आना, सब्लिमेशन का प्रोसेस अमल तस्सीद जिसको कहेंगे, तस्वीद उर्दू में. और असिमिलेशन डिपेंड है स्कीमा और जो अलग अलग आते हैं अकोमोडेशन स्कीमा. तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा डिस्क्राइब करता है मेंटल और फिजिकल एक्शन जो इन्वॉल्व होता है अंडरस्टैंडिंग और नोइंग में. स्कीमा कैटेगरी है नॉलेज की जो इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड करता है वर्ल्ड को. तो स्कीमा एक कैटेगरी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस है ऑब्टेन करना. जैसे कि स्कीमा है चाइल्ड को के टाइप ऑफ एनिमल सच एज डॉग. उसके बाद एसिमिलेशन जो है प्रोसेस है न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा से जोड़ना, एसिमिलेशन. जैसे कि डॉग देख रहे हैं, उसको लेबल कर रहे हैं डॉग, एग्जाम्पल एसिमिलेशन. एनिमल इनटू चाइल्ड्स डॉग स्कीमा में आ रहा है. अकोमोडेशन क्या होता है कि अकोमोडेशन अनदर पार्ट ऑफ एडेप्शन है जिसमें स्कीमा लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन आएगा. और इक्विलिब्रेशन आता है कि पियाजेट बिलीव करता है कि सारे स्टूडेंट ने ट्राई करना स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. तो ये प्रिंसिपल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन. फंक्शंस एंड अदर एक्टिविटीज should be organized in the school because it is good for the popularity of the school. The visiting chief guest give huge donation for the school. It promotes interaction with the student and the society around them. It simply gave a chance to student to become good actors and artists. तो 4th कर देंगे और 3rd भी कर सकते हैं, इंटरेक्शन विद स्टूडेंट एंड सोसाइटी के फंक्शन और एक्टिविटी जो रखते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में. उसका मकसद क्या है कि फेम और नेम नहीं है और ना चीफ गेस्ट उनको बहुत डोनेशन देना है. तो 3rd कर देते हैं. नेक्स्ट करेंगे फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मास्टर द रूल ऑफ ग्रामर, रिफ्लेक्ट द मैनिपुलेट द साउंड. तो जब भी फोनोटिक आएगा तो साउंड कर देना है, साउंड से रिलेटेड, फोनिक साउंड. नेक्स्ट है चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बीइंग अलाउड टू डिस्कवर. दे बिकम डिस्ट्रेस्ड व्हेन दे आर they do so due to their motivation to reduce their ignorance, affiliation with the class, create disorder in the class, exercise their power.
तो चिल्ड्रन प्री प्राइमरी में गेट सेटिस्फेक्शन मिलता है अलाउड टू डिस्कवर में। हम इसे अभी टाइम कम है तो एफिलेट विद द क्लास जल्दी जल्दी करना है हम यहाँ से। अ नॉटी स्टूडेंट इन द क्लास इज रिच एंड केयरलेस, अनएडजस्टेड एंड अनएप्रिशिएटेड, फूलिश एंड डल, एक्टिव एंड इंटेलिजेंट। तो फोर्थ कर देते हैं अभी फिलहाल। एक्टिव एंड इंटेलिजेंट होता है नॉटी स्टूडेंट इन क्लास। देयर इज अ पर्सनल फंक्शन इन योर होम, you would like to utilize the service of some of your student, you would never utilize their service, you will keep this on the will of student। आप बच्चों को सबको लेकर जाएंगे घर की साफ सफाई के लिए फंक्शन है तो, या फिर कभी उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे, या फिर उनसे पूछ लेंगे विल ऑफ स्टूडेंट, जो आना चाह रहे आइए, तो आने पर उनको कैडबरी चिप्स और पेस्ट्रीज भी आप दे सकते हैं। अभी फिलहाल थर्ड कर देते हैं, नन ऑफ दीज भी कर सकते हैं लेकिन अब इसमें नहीं है तो इसलिए थर्ड। If some students are not in mood to study in the class, you will force them to study. Tell those students to leave the class. Warn them that they must study or else you will report the matter to the principal. कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे, मूड में नहीं क्लास में, तो आप उनको स्टडी के लिए फोर्स करेंगे, उनको कहेंगे कि क्लास छोड़ दो तो इनका नुकसान होगा। Warn them that they must study or else, कि उनको पढ़ना होगा या फिर देख लेंगे उन्हें। यू विल रिपोर्ट द मैटर, तो थर्ड भी हो सकता है और फर्स्ट भी। फोर्स देम टू स्टडी, क्योंकि एज अ टीचर फोर्स करने पे स्टूडेंट ने पढ़ना चाहिए, मतलब वो पनिशमेंट में आएगा उस वजह से। और वार्म देम दे मस्ट बी स्टडी और एल्स। वार्म देम मतलब यहाँ वॉर्न नहीं है, वार्म है, तो मतलब एक वार्मिंग वे में उनका माइंड बनाना कि उन्हें स्टडी करना है, या फिर वो तो उन्हें लिखा नहीं है कि आपको रक्षा चलाना होगा, ऑटो चलाना होगा, तो इस तरह से कह सकते थर्ड कर देंगे। A teacher has some physically challenged children in her class. Which of the following would be appropriate for her to say? Wheelchair bound children may take the help of their peers in going to the hall. Physically inconvenienced children may do all an alternative activity in the classroom. Mohan, why don't you use your crutches to go to the playground? Polio affected children will now present a song. कुछ फिजिकली चिल्ड्रन है चैलेंज हैंडीकैप, तो क्या सही होगा कहना कि फिजिकली इनकन्वेंस चिल्ड्रन को अल्टरनेटिव एक्टिविटी लेना क्लास में, या व्हील चेयर बाउंस को उनको पियर्स ने हॉल में ले जाना। मोहन, आप क्रचेस का इस्तेमाल करके प्ले ग्राउंड जाओ। पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन प्रेजेंट करेंगे, एक सॉन्ग गाएंगे वहाँ पर। तो हम सेकेंड अभी फिलहाल कर देंगे। सीटेट जुलाई 2013 में ही आया था, जिसका आंसर ये बताया जाता है कि वो था कि मोहन, व्हाई डोंट यू यूज योर क्रचेस टू गो टू द प्ले ग्राउंड, कि उसकी हौसला अफजाई होंगी कि मोहन तुम्हारे जो जैसे कि वो हैंडीकैप है उसके साथ में बैसाखी होंगी, तो आप इसकी मदद से प्ले ग्राउंड क्यों नहीं जाते उसका इस्तेमाल करते हुए। तो उसको एक आत्मविश्वास आ सकता है उसके लिए कि वो कुछ कर सकता है। नेक्स्ट है, On which of the following does understanding depends upon? Reading, writing channel, speaking, listening channel, both A and B। इसमें से अंडरस्टैंड करना डिपेंड किस पर है, तो कम्युनिकेशन के पार्ट में स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों आएगा, तो स्पीकिंग लिसनिंग करेंगे। नेक्स्ट है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड थ्रू द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस कॉल्ड स्कीमेटा ऑपरेंटिक्स नीड्स। तो इसमें से क्या कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स? तो ये फिर से एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन और स्कीमास पे आएगा, जिसमें हम स्कीमेटा फर्स्ट कर देते हैं स्कीमास के हिसाब से। नेक्स्ट है, योर स्टूडेंट्स आर इन द हैबिट ऑफ थ्रोइंग पेपर्स एंड डर्ट इन द क्लास। आपके स्टूडेंट को आदत है कि पेपर और डर्ट फेंके एक दूसरे पर। हाउ कैन यू इम्प्रूव देम? बाय टेलिंग देम द हजार्ड्स ऑफ डर्ट एंड पोल्यूशन, कि उससे क्या होता है। By telling them to keep the classroom clean and tidy. By personally picking the bits of papers and throwing them in a dustbin, कि खुद से उठाना और डस्टबिन में डालना। By punishing and warning the whole class, तो हम by telling them to keep classroom clean and tidy ये कर देंगे सेकेंड, साफ सुथरी रखना। नेक्स्ट है, A characteristics of teaching mathematics is cohesive argument. Which of the following would mean the same as cohesive argument? It shows the problem detailed, relevant choice of method to solve problem. It shows readers ease of comprehending the solution of problem. It
शोस इंटरप्ले ऑफ मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स विथ एक्सप्लेनेशन डायग्राम एंड ग्राफ, तो हम थर्ड कर देंगे अभी। और नेक्स्ट करेंगे, यू आर अ लेडी टीचर एंड यू विल फाइंड अ स्टूडेंट टेकिंग अनड्यू लिबर्टीज विथ यू। आपके साथ बदतमीजी से कोई पेश आ रहा है स्टूडेंट, आप पा रहे हैं, आप एक लेडी टीचर है, तो आप क्या करेंगे, इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे मैटर प्रिंसिपल को या पुलिस को, या एक्सपेल उसको हकाल लेंगे, या फिर ट्रीट करेंगे साइकोलॉजिकली और टेकफुली, तो फोर्थ करेंगे। नेक्स्ट है, टीचर नेवर गिव्स आंसर्स टू क्वेश्चन हर सेल्फ, शी इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर हर ग्रुप एंड अडॉप्ट कोलेबरेटिव लर्निंग, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, बहुत कम टाइम है तो हम इस पर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर देंगे। और लास्ट जो बच गया उसको भी थर्ड करेंगे, और एक जो बचा था उसको भी थर्ड करेंगे। और यहाँ पर ये टाइम अप होने पर उसे अब चेक करेंगे। टाइम अप ये हो गया, 16 करेक्ट है और इनकरेक्ट 14 है। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो बैलेंस अच्छे से हो जाता था। ये एनालिसिस देखेंगे इसका, पहला दूसरा गलत है, 9वां 10वां गलत है, 13 14 गलत है, और 18 to 21 गलत है, 24 23 26 एंड 30। अभी हम देखेंगे जहाँ पर हमारा चल रहा था 29, अ टीचर नेवर गिव्स आंसर टू क्वेश्चन हर सेल्फ, शी इनकरेजेस हर स्टूडेंट, खुद से जवाब नहीं देती हो, इनकरेज करती स्टूडेंट को कि सजेस्ट कीजिए आंसर। हैव ग्रुप डिस्कशन कीजिए और अडॉप्ट कीजिए कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये अप्रोच किसके प्रिंसिपल पर है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन पर है। रेडीनेस टू लर्न नहीं है, सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल बीइंग अ रोल मॉडल भी नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। 30th है, रिसेंट रिसर्च इन्वॉल्विंग कोहलबर्ग्स एंड पियाजेट थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग सजेस्टेड दैट दे अंडर एस्टिमेटेड चिल्ड्रंस मोरल रीजनिंग कैपेबिलिटीज। ओवर एस्टिमेटेड नहीं है, अंडर एस्टिमेटेड याद रखना है। फोकस टू मच अटेंशन और देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन नहीं है। अब उसके बाद जो हमारा लेफ्ट हो गया था एक टीचर्स 24th, ये रह गया था, एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट द नीड ऑफ मैकेनिकल ड्रिल। एरर्स ऑफ लर्नर जो होते हैं वो कभी कभार इंडिकेट करते हैं नीड ऑफ मैकेनिकल ड्रिल। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, एब्सेंस ऑफ लर्निंग नहीं है, हाउ दे लर्न भी नहीं है। अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स देखेंगे।